हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू CHA अग्रवाल कोचिंग क्लासेस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो +1 अकाउंट्स के लिए है। और जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। So students, let's start with our today's topic, which is accounting equation. So friends, this is most interesting chapter firstly, प्लस ये जो चैप्टर है वो आपका बेस बना के चलेगा आने वाले चैप्टर्स के लिए, पूरे अकाउंट्स के लिए, इनफैक्ट आगे जो आप अपना पढ़ेंगे अकाउंट्स उसके लिए। ठीक है। सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्टली हम समझेंगे व्हाट इज इक्वेशन। सेकंड हम समझेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड थर्ड वन इज effects of transactions on accounting equation। तो ये तीन टॉपिक्स, ये तीन चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर आज कवर करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ इक्वेशन। आप सबने इक्वेशन ज़रूर पढ़ी होगी, जहाँ तक मुझे याद है आपने मैथ्स में ज़रूर इक्वेशन देखी होगी, x + y = 4। सो when both the sides, this side is equal to this side, this is known as equation। when both the sides, left hand side and right hand side, are equal, it is known as equation। so now the question is, what is accounting equation? accounting equation क्या है? इसके लिए बच्चे हम समझेंगे बैलेंस शीट। what we need to understand is balance sheet to understand accounting equation। like ये साइड है हमारी असेट साइड, सॉरी सो बैलेंस शीट। ये साइड है हमारी लायबिलिटी की साइड, और ये साइड होगी हमारी असेट साइड। मीन्स राइट हैंड साइड पे हमारी असेट्स आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी लायबिलिटीज आती हैं। ठीक है। ये है बैलेंस शीट की टू साइड्स। इसके होते हैं 4 कॉलम्स, 2 फॉर अमाउंट्स एंड this is for liability, this is for liability amount, this is assets and this is assets, this is for assets amount। so liability amount आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे फिर amount आ जाएगा। so let's suppose हम यहाँ पे लेते हैं debtors, cash, stock and say furniture। टोटल जो हमारी असेट्स हैं वो है 50,000 की। ठीक है। सो डेटर्स हमारे हो गए लेट्स सपोज 10,000 के, कैश हमारे पास है 5,000 का, फर्नीचर हमारे पास है 20,000 का, एंड 15,000 का हमारे पास है स्टॉक। ठीक है। तो ये होगी असेट्स की साइड। अब लायबिलिटी के साइड्स पे लेट्स सपोज हमारा कैपिटल है, हमारे पास कैपिटल है 25,000 की, एंड लायबिलिटीज़ में कुछ क्रेडिटर्स हैं
जो कि हैं 10,000 के, और बाकी का हमारा लोन आ रहा है कुछ जो मे भी हमने बैंक से लिया हो सकता है, वो आ रहा है हमारा 15,000 का। तो ये हो गया टोटल 15,000। सो व्हेन बोथ द साइड्स, व्हेन क्या, हमेशा ही बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल रहती हैं। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। एसेट्स आर इक्वल्स टू लायबिलिटीज। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कभी नहीं क्लियर होगी, बट यू मे नॉट अवेयर ऑफ द कंसेप्ट कि वाई एसेट्स, वाई बोथ द साइड्स ऑफ बैलेंस शीट आर इक्वल्स। कि राम एक बंदा है, राम को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, राम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और उस बिजनेस के लिए उसे कुछ फर्नीचर चाहिए, कुछ उसे स्टॉक चाहिए, फर्नीचर, ठीक है। मान लो उसे कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसे उसके लिए कुछ फर्नीचर चाहिए होगा, कुछ उसे स्टॉक चाहिए होगा जो कि कपड़ा होगा जो उसे बेचना है, उसे बोलते हैं स्टॉक। और कुछ हो सकता है, सपोज उसे फर्नीचर चाहिए और स्टॉक चाहिए बस, और थोड़ा सा कैश कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। अब इस फर्नीचर आएगा 10,000 का, स्टॉक जो उसे कपड़ा खरीदना है वो 15,000 का आएगा, प्लस 5,000 उसे चाहिए डे टू डे खर्चों के लिए, ठीक है। कितना हो गया टोटल 30,000। लेकिन अब राम जब बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसे चाहिए 30,000, लेकिन उसके पास सिर्फ है 20,000। राम के पास है 20,000, तो वो क्या करेगा, 10,000 ले लेगा एक बार के लिए शाम से, जो कि उसका फ्रेंड है। ये जो शाम से वो पैसे लेगा ये कल को उसे रीपे करने हैं, तो ये शाम के लिए क्या होगी, लायबिलिटी। और ये जो उसने अपना पैसा लगाया है ये होगी कैपिटल। अब इस टोटल पैसे से वो क्या खरीदेगा, फर्नीचर प्लस स्टॉक खरीदेगा, और कुछ वो अपने पास पैसे रख लेगा कैश में। सो इसका मतलब क्या होगा, इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जितना कैपिटल होगा प्लस जितना वो बोरो करेगा उससे से वो उसकी एसेट्स खड़ी करेगा। सो इससे क्या प्रूव होता है कि जितना हमारी लायबिलिटी साइड में हमारे पास कैपिटल पड़ी है, जितनी हमारी लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, वो इक्वल्स होगा यहाँ पे जितनी असेट्स हैं हमारे पास, फर्नीचर और स्टॉक और कैश। सो दिस इज हाउ बोथ द साइड्स ऑफ बैलेंस शीट आर इक्वल। अभी आप यहाँ पे भी यही चीज़ देख रहे हैं कि कैपिटल उसके पास 30,000, जिससे उसने क्या ली, असेट्स ऑफ 30,000। सो हेंस प्रूव कि both the sides of balance sheet are equal. So equation की तरह, which is assets equals to capital plus liability. So this is the equation, accounting equation. अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये इक्वेशन कैसे आई। इसका मतलब क्या है, राम के पास जितनी कैपिटल है, जितना उसके पास अपना पैसा है प्लस जितना उसने उधार पे लिया है, उससे वो क्या खरीदेगा, टोटल असेट्स विच इज इक्वल टू दिस। असेट्स कह लो, टोटल असेट्स कह लो, एक ही बात है। सो जितना उसके पास अपना पैसा होगा, जितना उसने बोरो किया, वो इक्वल होगा असेट्स के। सो दिस इज हाउ ये इक्वेशन अराइज होती है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सो ये हो गया हमारा, हमने पढ़ा कि व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया कि व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। नाउ टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस स्टार्ट हो गया, सिर्फ बिजनेस वहाँ तक तो नहीं रुक जाएगा। बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसमें आगे कोई कस्टमर आएगा, उसे हम सामान बेचेंगे, फिर और सामान खरीदेंगे, फिर बेचेंगे। सो उसमें कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होगी। वहाँ पे बिजनेस में हमारे पास 1-2 एम्प्लॉयज़ भी होंगे जिसको हम सैलरी देंगे। उस बिल्डिंग का कुछ रेंट भी होगा, मे बी बिल्डिंग रेंट पे होगी तो उसका रेंट भी देंगे। तो ऐसे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स होती रहेंगी उस बिजनेस में। तो हमें इसमें ये भी समझना है
कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। सो ये जो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन आई है, जो हमने अभी समझी है, सो डे टू डे की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उससे इस जो इक्वेशन है उस पर क्या चेंज होगा। सो टू अंडरस्टैंड, जितना हमारा एसेट्स में चेंज होगा, मान लो एसेट्स 10,000 से बढ़ रही हैं, तो उतना ही हमारा चेंज इस साइड होगा, या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या फिर कैपिटल बढ़ेगी, तो उतना ही यहाँ पर चेंज होगा। अगर यहाँ पे कुछ माइनस हो रहा है तो उतना ही यहाँ पे भी माइनस होगा। हो सकता है कि यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो, तो भी ये दोनों साइड्स इक्वल रहेंगे। ठीक है, सो हम एक इसके लिए इलस्ट्रेशन समझ के चलते हैं। इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें हम फर्स्ट क्या आएगा हमारा, लेट्स सपोज गोपाल स्टार्टेड अ बिजनेस Gopal started a business with rupees 25,000 cash as capital। ओके, ये हमारी है फर्स्ट एक ट्रांजैक्शन। तो हमने अभी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या समझी है, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सो ये जो ट्रांजैक्शन आएगी उसके लिए हमारे पास यहाँ पर है कैश, असेट्स में लायबिलिटी का लायबिलिटी रहेगा प्लस कैपिटल। तो कैश में हमारे पास कितना कैश लेकर आया है राम गोपाल, 25,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है क्योंकि वो उसका अपना पैसा है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि राम ने ये शाम से लिया है या किससे लिया है, सो वो गोपाल का अपना पैसा है। सॉरी, बार बार मेरे मुझसे राम निकल रहा है। सो गोपाल का ये अपना पैसा है। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन का रिजल्ट आया है वो है 25,000 इक्वल्स टू 25,000। सो सी both the sides are equal, 25,000 equals to 25,000। सेकेंड हम अपनी इलस्ट्रेशन सेकेंड जो हमारा ट्रांजैक्शन रहेगा कि गोपाल ने परचेज किया फर्नीचर। गोपाल परचेज्ड फर्नीचर ऑफ 5,000। ठीक है, तो हमारी इसमें ओल्ड ट्रांजैक्शन क्या, ओल्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, ओल्ड इक्वेशन थी हमारे पास कैश इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास लायबिलिटी और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल। कितना था, कैश था हमारे पास 25,000 का, लायबिलिटी थी हमारे पास 0, कैपिटल था 25,000 का। सो जब फर्नीचर परचेज किया, ट्रांजैक्शन हुई हमारी बिजनेस में, ट्रांजैक्शन क्या हुई, फर्नीचर परचेज माइनस 5,000। तो फर्नीचर जब परचेज किया तो कुछ कैश कम हुआ होगा और फर्नीचर आया होगा, राइट। तो यहाँ पे फर्नीचर ऐड हो गया 5,000 का। अब आप देख रहे हैं कैश कम हुआ और फर्नीचर ऐड हो गया, लायबिलिटी कुछ नहीं है, उसने अपने पैसे से सामान लिया है, कैपिटल पे भी कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे भी 0। सो इक्वेशन हमारी क्या बन गई,
25,000 लेस 5,000 ऑफ कैश इज इक्वल टू 20,000 कैश प्लस 5,000 का हमारे पास फर्नीचर ऐड हो गया, लाइबिलिटी 0 और कैपिटल हमारी आ गई 25,000 की। देख रहे हैं, ये हमारी बन गई न्यू इक्वेशन। वैसे थर्ड हमारे पास क्या होगा, गोपाल ने गोपाल परचेज स्टॉक ऑफ 2000 और स्टॉक को हम गुड से भी डिनोट कर सकते हैं, गुड्स of 2000 for cash। सो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, ओल्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, कैश प्लस फर्नीचर इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यही थी हमारी ओल्ड इक्वेशन, देख लें एक बार, सी यही है, ये रही। नाउ कैश था 20,000 का, फर्नीचर था 5,000 का, लाइबिलिटी थी 0, कैपिटल था 25,000। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या आई, नई ट्रांजैक्शन क्या आई कि गोपाल ने परचेज किए गुड्स ऑफ 2,000 रुपीज़। सो अगेन हमारा यहाँ पे 2,000 कैश में से चला जाएगा, स्टॉक में हमारा क्या आ जाएगा 2,000 का स्टॉक, ऊपर हम यहाँ पे स्टॉक ऐड कर लेंगे, हमारे लायबिलिटी 0, कैपिटल 0 मीन्स चेंज बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन। सो यहाँ पे हम बेसिकली क्या डालते हैं कि ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा क्या चेंज आया, 2,000 माइनस कैश, 2,000 प्लस स्टॉक, ये लायबिलिटी और ये कैपिटल। तो दोबारा हमारी अब न्यू इक्वेशन क्या आ गई, न्यू इक्वेशन क्या आ गई हमारी, 18,000 का कैश, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक आ गया हमारा 2,000 का, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, और अभी आप देख रहे हैं इक्वेशन की दोनों साइड्स जो हैं वो अभी भी इक्वल है, 25,000 इक्वल्स टू 25,000। सो नेक्स्ट हम एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं, गोपाल परचेज गुड्स, या फिर हम बोल सकते हैं स्टॉक ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट। मतलब गोपाल ने 10,000 का स्टॉक जो है उधार पे खरीदा, ठीक है। अब वैसे हम ऑल ट्रांजैक्शन हमारी आएगी वही कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ट्रांजैक्शन आएगी हमारी ट्रांजैक्शन आएगी हमारी क्या, ये गोपाल ने परचेज किया स्टॉक 10,000 का, कैश में कोई चेंज नहीं है, प्लस 0, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक में चेंज है, स्टॉक हमारा 10,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा, प्लस लायबिलिटी में अभी हमने जो माल लिया है वो क्रेडिट पे लिया है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स। लायबिलिटी के नीचे हम एक ऐड कर देंगे क्रेडिटर्स को,
तो क्रेडिटर्स आ गए हमारे कितने 10,000 प्लस कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। सो ये हमारी आ गई एक न्यू इक्वेशन फ्रेंड्स। सो अब देख रहे हैं, अब आ गई एक न्यू इक्वेशन हमारे पास विच इज़ 18,000 का कैश, 5,000 का फर्नीचर, 12,000 का हमारा स्टॉक आ गया है, 10,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स आ गए हैं, प्लस 25,000 का हमारे पास कैपिटल है। सो ये आ गई हमारे पास ट्रांजेक्शन। नाउ अब हम एक चीज़ देखते हैं, हमने ये देखा कि दोनों साइड्स एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स बैलेंस शीट की साइड्स हैं। तो लेट्स हम इससे एक बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट जस्ट आपको देखना है उसमें कौन कौन से अकाउंट्स हैं और वो यहाँ पर लिखने हैं। ये आपकी इस चैप्टर के लिए शायद रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत रेलिवेंट है। अब जब आप यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चे, बैलेंस शीट मैंने शायद आपको बताया नहीं है कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट एक ऐसा, एक हम बोल सकते हैं एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज़ हैं और कितनी असेट्स हैं। तो अब हमारे पास क्या था, एज़ पर अकाउंटिंग इक्वेशन कैश था, फर्नीचर था, मुझे याद है इसलिए मैं बस लिख रही हूँ। मैं आपको इक्वेशन भी दिखाऊंगी क्या है हमारे पास इक्वेशन। हमारे पास स्टॉक था, देख रहे हैं आप, ये हमारे पास कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है। 18,000 का कैश है, फर्नीचर है 5,000 और स्टॉक है 12,000 का। 12,000 का स्टॉक, 5,000 का फर्नीचर और 18,000 का हमारे पास कैश। कैपिटल हमारे पास कितने की है और क्रेडिटर्स कैपिटल हमारे पास थी 25,000 की और क्रेडिटर्स थे हमारे 10,000। कितना हुआ ये टोटल 35,000। एक बार आप देख सकते हैं, लायबिलिटी है, क्रेडिटर है हमारे 10,000 की, कैपिटल है 25,000 की, जो कि यहाँ पे वैसे ही हमने बैलेंस शीट में डाल दिया है। एंड दिस इज़ हमारा 35,000 का टोटल। सो देख रहे हैं आप, दोनों साइड्स बैलेंस शीट की इक्वल हो गई हैं। इक्वेशन से जब हमने बैलेंस शीट बनाई तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अभी हम इसमें और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस पर और ज़्यादा अच्छी हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। ऐसे मैं आपके लिए और वीडियोस डालती रहूँगी। कमेंट बॉक्स में मेरा, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी गिवन है। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन है वो डाल सकते हैं। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, आपको समझ आया, कैसे समझ, कितना समझ आया, क्या समझ में नहीं आया। सो व्हाटएवर, आप अपने कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। So thank you and bye bye.